नमस्कार दोस्तों, मैं अजय बामल नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो जर्मनी का मौसम। अभी मई महीना लगभग आधे से ज़्यादा जा चुका है और जर्मनी में अभी जो मौसम है, एटलीस्ट जो इस शहर में मौसम है, दिन में लगभग 15 से 16 डिग्री और रात को लगभग 6 से 7 डिग्री, यानी कि ठंडा है। खैर, इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जब आप नए नए जर्मनी में आते हो तो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ भारत से थोड़ी अलग लगती हैं। अब तो मुझे यहाँ रहते हुए कई साल हो गए, तो मेरे लिए वो इमोशंस एग्जैक्ट ढूंढ पाना और वो फीलिंग्स कि शुरू में मुझे क्या अलग लगता था, थोड़ा वक्त लगा। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आप शुरू में आएंगे तो आपको अलग लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो टैक्सीज़ अब ऑफ कोर्स किसी भी एयरपोर्ट पे आपको टैक्सीज़ मिलेंगी, लेकिन जर्मनी में जब मैं पहली बार आया और मैंने जब देखा कि टैक्सीज़ में मर्सिडीज़, BMW, आउडी जैसी गाड़ियाँ भी टैक्सी में हैं, तो आई वॉज सरप्राइज्ड। और ये काफ़ी कॉमन है, यहाँ आपको ये सारी गाड़ियाँ अक्सर टैक्सीज़ में मिलेंगी। दूसरा, जब आप घर पहुँचते हैं तो सबसे पहले पहुँचते ही आप क्या करते हैं? यू स्विच ऑन द लाइट्स। तो जर्मनी में दूसरी चीज़ जो मुझे शुरू में काफ़ी अलग लगती थी और जिसने मुझे काफ़ी सरप्राइज़ भी किया, वो है यहाँ पर येलो लाइट्स। येलो लाइट्स मतलब कि जैसे ही आप लाइट स्विच ऑन करते हैं, लाइट आपको भारत से आते ही जो है आदत है वो ब्राइट वाइट लाइट्स की, और यहाँ जब आप लाइट ऑन करते हैं तो आपको लगता है कि क्या मैं 1980 में वापस आ गया हूँ, या इस अंधेरे में मैं करूँ क्या, ये क्या मजाक है। लेकिन ये मजाक नहीं है एक्चुअली। कुछ साल रहने के बाद यू विल रियलाइज, एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि कुछ साल रहने के बाद नाउ आई ऑल्सो प्रेफर दीज येलो लाइट्स, जो थोड़ी सी डिम होती हैं। तो उसमें रोशनी रहती है पर इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं रहती कि आपको लगे कि एकदम ब्राइट रोशनी है, जैसे कि सूरज निकला। अपने यहाँ दो दो ट्यूब लाइट्स और वाइट लाइट्स का कॉन्सेप्ट है। तो शुरू में तो मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ, थोड़ा डिप्रेसिंग भी फील होता था कि इतना अंधेरा सा क्यों रहता है रूम में। और शुरू में अक्सर भारतीय जो यहाँ आते हैं वो वाइट लाइट्स ढूंढते हैं कि यार कहाँ मिलेंगी, हमें रोशनी चाहिए। लेकिन वक्त के साथ यू गेट यूज टू इट। और जर्मनी में जो वाइट लाइट्स हैं वो जनरली आपको हॉस्पिटल्स में मिलेंगी, बड़ी बड़ी सुपरमार्केट्स में मिलेंगी। घरों में आपको अक्सर यही येलो लाइट्स मिलेंगी, जो कि जर्मन्स दे से दैट कि ये आंखों के लिए आरामदायक है और आपको सोने में भी मदद करती हैं। दे डोंट डिस्टर्ब यू मच। तीसरा जो कि मुझे अलग लगता था वो है यहाँ पे कि जब आप इतनी दूर से आए हैं, लाइट भी ऑन कर ली, अब आप अपने फ़ोन को देखते हैं, नाउ यू रियलाइज कि ओ बैटरी लो है, सो यू नीड टू चार्ज योर फोन। जैसे ही आप यहाँ चार्जिंग प्लग देखते हैं, यू ट्राई टू फाइंड कि ये चार्जिंग प्लग के बाजू में कोई स्विच होगा उसे ऑन या ऑफ करने का। वो जर्मनी में नहीं होता। यहाँ डायरेक्ट यू कैन जस्ट प्लग इन एंड चार्ज योर डिवाइसेस। तो बिना स्विचेस के चार्जिंग प्लग का होना भी जर्मनी में काफ़ी आम है, जो कि शुरू में मुझे अलग लगता था। चौथा जो कि अलग अनुभव शुरू में था या जो अलग लगता था, और वो ये सिर्फ इंडियंस को ही नहीं बल्कि विद इन यूरोप भी लोग अलग कंट्रीज से अगर आए या दूसरे किसी कॉन्टिनेंट से आए, जापान जैसे देशों से भी आए, उनको भी ये चीज़ अलग लगती है जर्मनी में। वो है विंडोज़, खिड़कियाँ। जर्मनी में खिड़कियाँ सिर्फ यूं ही नहीं खुलती बल्कि यूं भी खुलती हैं कि ठीक है, अगर आपको कम हवा चाहिए तो आप खिड़की को वर्टिकली इस तरह से खोल सकते हैं। लेकिन जब शुरू में आप पहली बार ये खिड़की खोलते हैं और ये गलती से अगर इस तरह खुल जाए तो आदमी का दिल बैठ जाता है कि डिड आई ब्रेक समथिंग, कुछ टूट तो नहीं गया। लेकिन ये आम है दोस्तों, जर्मनी में खिड़कियों का वर्टिकली इस तरह खुलना या पूरी तरह खुलना, और सिर्फ खिड़कियाँ ही नहीं, दरवाजे भी इस तरह आराम से खुलते हैं। ये भी मेरे लिए नया था और इंटरेस्टिंग था, और आपको भी हम श्योर जब आएंगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा। पांचवी चीज़ जो आपको यहाँ अलग लगेगी शुरू में, वो है यहाँ का रूहसाइट। रूहसाइट का मतलब है कि रात को 10 बजे के बाद शोर करना अलाउड नहीं है। तो आपको पड़ोसी हो या ट्रैफिक हो या बहुत सी चीज़ों को लेके यहाँ पे 10 बजे के बाद रूल्स अप्लाई हो जाते हैं और रात को ज़्यादा शोर शराबा करना अलाउड नहीं है। ऐसे भी किस्से मैं जानता हूँ कि रात को छोटा बच्चा रो रहा था और पड़ोसी ने पुलिस बुला दी क्योंकि छोटे बच्चे के रोने की वजह से वो आराम से सो नहीं पा रहे थे। आई एम श्योर इट्स नॉट वेरी कॉमन, कुछ लोग ऐसा कर देते हैं, पर इन जनरल हाँ, हर कोई ख्याल रखता है कि रात को 10 बजे के बाद जो रूहसाइट है या जो शांत रहने का वक्त है उसकी रिस्पेक्ट की जाए। और ये सिर्फ रात को 10 बजे के बाद नहीं बल्कि संडेज़ को भी अक्सर जर्मनी में देखा जाता है कि सब कुछ शांत रहना चाहिए ताकि लोग अपना आराम से रिलैक्स कर सकें अपने घरों पर। छठी चीज़ जो मुझे यहाँ अलग लगी कि
ठीक है, आप आए, आपने प्लग भी देख लिया, लाइट से भी आपका अनुभव हो गया, खिड़कियों से आपने हाथापाई कर ली, उसके बाद आप शुरू में जर्मनी घूमना चाहेंगे। और जब आप जर्मनी में घूमना चाहेंगे तो ट्रेन के अलावा दूसरा ऑप्शन है कि आप हाईवे यूज़ करें। जर्मनी में जो ऑटोबान है उस पर भी लाइफ काफ़ी अलग है अगर मैं भारत से उसकी तुलना करूँ तो। जर्मनी के जो हाईवेज़ हैं उनको ऑटोबान कहते हैं और बहुत सारे ऑटोबान पर जो स्पीड लिमिट है वो है ही नहीं। तो अगर आपकी गाड़ी में पावर है, यू कैन गो एज फास्ट एज यू वांट। तो पहली बार जब मैं ऑटोबान पे मैंने ड्राइविंग की तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अलग रहा। एक कि बाजू की गाड़ियाँ 250 की स्पीड से जा रही होती हैं। दूसरा, आपको स्पीड से गाड़ी चलाते वक्त भी डर नहीं लगता क्योंकि लोगों को रूल्स फॉलो करने की आदत है। तो और ऑटोबान शानदार है। अगर आप जर्मनी में समर में ड्राइविंग करेंगे यू विल लव इट बिकॉज इट्स सो ग्रीन, इट्स सो ब्यूटीफुल एंड रोड्स आर अमेजिंग। सो वो एक्सपीरियंस आपका बहुत शानदार रहेगा। और मुझे वो शुरू में काफ़ी अलग लगा कि इतनी स्पीड पर गाड़ियाँ चलाते वक्त आपको डर नहीं लगता। एक तो लोग तहजीब से चलाते हैं, दूसरा गाड़ियों में पावर है। जर्मन कार्स आर एक्चुअली वर्थ द अप्रिशिएशन दे गेट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। उसके बाद अगली चीज़ जो मुझे अलग लगी शुरू में या जिस पर मेरा ध्यान जाता था वो था कि लोग यहाँ काउंटिंग कैसे करते हैं। अपने यहाँ जब आपको गिनना हो तो हम कुछ ऐसा गिनते हैं 1 2 3 4। जर्मनी में जब गिनना हो तो दे काउंट लाइक दिस 1 2 3 4। ऑलवेज पहले अपना अंगूठा यूज़ करते हैं एक गिनने के लिए और बाकी फिर फॉलो। सो वो मुझे अलग लगता था। इसके अलावा जब आप यहाँ पर काफ़ी लोगों को लिखते हुए देखेंगे तो आपको शुरू में थोड़ा अलग लगेगा क्योंकि उनका लिखने का स्टाइल कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से कि अगर अपने एग्ज़ाम में कोई आगे पीछे वाला थोड़ा बहुत भी देखना चाहे, आई एम श्योर वो नहीं देख सकता। और मैं तो इमेजिन ही नहीं कर सकता इस तरह से लिखना। आपको दिखेगा नहीं, इनफैक्ट मुझे कई बार डाउट होता है कि वो लिखते वक्त खुद भी देख पा रहे हैं कि नहीं। पर हाँ, उनका लिखने का तरीका भी काफ़ी अलग लगता था। ये कुछ चीज़ें हैं जो शुरू में मुझे यहाँ अलग लगती थी। आई एम श्योर यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं और बहुत सारे इंडियंस ने एक्सपीरियंस किया होगा तो उनको वो चीज़ें अलग लगी होंगी। ये वो चीज़ें जो मुझे अलग लगती थी और इतने साल बाद भी अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा मिल ही जाता है जो आपको अपने देश और अपने अनुभव के अलावा यहाँ नया और अलग लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। तो आई होप आपको ये वीडियो देख के मज़ा आया हो, आपको कुछ नया जर्मनी के बारे में जानने को मिला हो। फ्यूचर में भी वक्त मिलेगा तो मैं इस तरह के वीडियोज़ और बनाता रहूँगा। और अगर आपको रेगुलरली इस तरह के कंटेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं जिस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट हो। इसके अलावा अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। कोरोना का इस वक्त पूरे वर्ल्ड में बहुत इम्पैक्ट है। जर्मनी में इनफैक्ट अभी सेकेंड वेव ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, केसेस घटने लगे हैं और वैक्सीनेशन की रेट जो है वो बढ़ गई है। इंडिया में इस टाइम पे हालात उल्टे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं। तो आप अपना ध्यान रखिएगा, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय।